क्यों ऐसा होता है कि लॉजिक और सवाल पूछने वाला रैंचो इनडिसिप्लिन यूजलेस माना जाता है, वही रट्टा मारने वाला चतुर ब्रिलियंट स्टूडेंट? क्यों लोग पढ़ाई करके सिर्फ जॉब कर रहे हैं? क्यों पढ़े लिखे लोग इतना गरीब है, वही डॉली चाय वाला मालदीव में करोड़ों कमा रहा है? इसका आंसर सिंपल है, एजुकेशन सिस्टम तुम्हें गरीब बना रहा है। निखिल कामत इंडियन बिलियनर जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, स्टीव जॉब्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। तो क्या डिग्री इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। There's no need even to have a college degree at all, or even high school. But अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो इन तस्वीरों को देखो। 150 साल पहले फ़ोन की और अब की, 150 साल पहले कार की और अब की, बट 150 साल पहले स्कूल की और अब कुछ ऐसा। इन 150 सालों में कुछ भी नहीं बदला। 150 साल पहले जो हम पढ़ रहे थे वो आज भी पढ़ रहे हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, तुम्हारा नज़रिया एजुकेशन के लिए बदल सकता है। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। चपरासी जिसकी क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ 5वीं पास, उसके मात्र 62 पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। एक MBBS 10 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी सिर्फ 50,000 रुपए में काम कर रहा है। इंडियन की यूथ छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहा है। वही एक चाय वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब करके दुबई मालदीव में करोड़ों कमा रहा है। अंजलि अरोरा ने 4 करोड़ का घर खरीद लिया। कोमल पांडे एक रील से 30 लाख रुपए ले रही है। मोदी जी तक इनको बुला बुला के अवार्ड दे रहे हैं। क्या सच में आज के डेट में सारे ट्रेडिशनल डिग्री, सारे प्रोफेशन के आउटडेट हो गए हैं? अब वक्त आ गया है कि पढ़ाई छोड़ दिया जाए और हम सब चाय और बड़ा पाव वाला बन जाए। एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी फैमिली से किसी तरह ले दे के पैसे मांग के इधर उधर जुगाड़ करके कोचिंग करने आया है, दिन रात लोहे की बेंच में घिस रहा है। न उसके खाने का ठिकाना है, ना ही उसके पीने का। मेंटल टॉर्चर वो अलग हो रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरीके से अच्छी रैंक ला सके। कल को वो बंदा किसी जॉब में लग भी गया तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाएगा। खुद का छोटा सा घर लेने में उसे 15 से 20 साल लग जाएंगे। उसको मोदी जी बुला के ऐसे अवार्ड देने वाले नहीं हैं, भले ही वह दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता रहे। अब आप अपने आप से पूछो कि आप क्यों पढ़ रहे हो? इसका आंसर होगा पैसा कमाने के लिए। तो हमारा स्कूल पैसा कमाना क्यों नहीं सिखाते? इसका आंसर सिंपल है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को एम्प्लॉय चाहिए, लीडर नहीं। क्यों हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक मार्केट, हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू बिल्ड अ कंपनी, हाउ टू बी अ लीडर, टाइम मैनेजमेंट, ये सब क्यों नहीं सिखाता? The school system will never teach you about money. The school system is designed to teach you to be an employee or a doctor or a lawyer, a specialist, but never about money. एजुकेशन सिस्टम हमें एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, जॉब बेजोस के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? स्कूल सिर्फ जियोग्राफी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इन सब के बारे में ही क्यों पढ़ाता है? क्यों इन ग्रेट्स बुक को नहीं पढ़ाते? NGD मार्क की द मिलियनर, अनस्क्रिप्टेड, ग्रेट रैट रेस एस्केप, .com सीक्रेट, साइकोलॉजी ऑफ मनी, 100 मिलियन ऑफर्स, पेटर लंच और भी बहुत सी बुक्स। हर माँ बाप को अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर ही बनाने हैं, तो अदर चीज़ बनाने के ऑप्शन ही कहाँ आएंगे? माँ बाप, टीचर, रिलेटिव, सोसाइटी तुम्हें यही बोलेंगे, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है। और आप अपने लाइफ की क्रिएटिविटी को रखते हो साइड में और अच्छे मार्क्स और जॉब पाना आपके लिए सपना बन जाता है। कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा रॉबर्ट कियोसाकी, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, अलक पांडे, गौतम अडानी, इन सब ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे बिल्ड किया। अंत में अगर हम सबको पैसा ही कमाना है तो पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं कराई जाती? आज दुनिया बदल चुकी है, पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं, बट हमें सिखाएगा कौन? हमारे एजुकेशन सिस्टम की खूबी है रट्टा मारना। जो जितना रटेगा वही जीतेगा, जो ज़्यादा रटेगा उसका ही ज़्यादा मार्क्स आएगा। बट रियलिटी तो यही है, जिसका संस्कृत में 100 मार्क्स आ रहे हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 12-12 साल पढ़ने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को ही देख लो। बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री? नहीं याद, हमको नहीं आ रहा है। टीचर तो बन गए हैं लेकिन उन्हें खुद कुछ नहीं पता। राजस्थान SI इंटरव्यू को देखो। हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन?
सर हमारा अपने राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा हूँ बात। रट्टा मार मार के इंटरव्यू तक तो पहुंच गई, लेकिन इन्हें हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। टीचर हर बच्चे को एक जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन हर बच्चा अलग होता है। बट स्कूल सबको मार्क्स के बेस पर जज करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था हर कोई जीनियस होता है, लेकिन अगर तुम एक मछली को पानी में तैरने की एबिलिटी को पेड़ में चढ़ने की एबिलिटी से जज करते हो तो उसमें गलती मछली की नहीं, गलती है तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना ही एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। अभी हाल फिलहाल में नीट एग्ज़ाम पेपर लीक को ही देख लो। जो बच्चे 5-5 साल तक के उनके प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट, मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है और दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी। हमारा फ्यूचर एक एग्ज़ाम से क्यों डिसाइड हो? क्या और कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो बहुत है। बच्चों को एकेडमिक ग्रोथ के साथ साथ उनकी स्किल पर भी फोकस किया जाना चाहिए। गुजरात की इस न्यूज़ को देखो जहां 1800 इंस्पिरेशन ने सिर्फ 10 पोस्ट के लिए अप्लाई किया। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई और आत्महत्या करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि मई 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% पर था, लेकिन जून में ये बढ़कर 9.2% हो गया। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। बट हमारी एजुकेशन की राह भी बहुत पीछे है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, या तो हमें अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम यानी गुरुकुल में वापस जाना होगा। मैं एजुकेशन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं खुद एजुकेटेड नहीं होता तो मैं शायद अपनी बात को यहाँ नहीं रख पाता, मैं अपने बात को प्रेजेंट नहीं कर पाता। बट आई अगेंस्ट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। द सिस्टम हैज़ ट्रैप्ड अस ऑल, द रियल मैट्रिक्स।